हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट यूपीपीसीएस प्री पेपर 51 क्वेश्चन नंबर सेट डी 51 से लेके 100 तक का। तो फिर क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़। ऑप्शन पहला दिया हुआ है डेंगू फीवर, बी इज़ फाइलेरिसिस, सी स्लीपिंग सिकनेस एंड डी इज़ मलेरिया। तो डेंगू तो पता ही है, डेंगू जो होता है वो डेंगू फीवर इज़ बिकॉज ऑफ मॉस्क्यूटो। फाइलेरिसिस भी होता है मॉस्क्यूटो से, पैरासिटिक डिजीज़ है फाइलेरिसिस जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो भी पैरासिटिक डिजीज़ है, बट माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं, उनकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। 51 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये एंशिएंट का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला दिया हुआ द सतवाहना किंग वर नर्चर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ आर करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। विच एमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ भारती एंड आर्या, सेकेंड ऑप्शन इज भारती एंड दक्षिण गंगोत्री, सी इज़ भारती एंड मैत्री एंड डी इज़ दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। तो अंटार्कटिका पे जो इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं वो दक्षिण गंगोत्री भी हैं, भारती भी हैं और मैत्री भी हैं। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर कौन सा है, तो ऑपरेशनल दो हैं, भारती और मैत्री, तो सी सही हो जाएगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं कहाँ से, यूएसए से दिया हुआ पहला प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न दिया हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आयरलैंड से। सी दिया हुआ है रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और डी दिया हुआ है इमरजेंसी पावर, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत है। रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये 4 चीज़ ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कौन सा विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए इज़ नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी इज़ कोरिया, ऑप्शन सी इज़ जापान एंड ऑप्शन डी इज़ चाइना। सो ऑप्शन सी जापान इज़ द राइट आंसर। नोबी एंड कांटो जो चाइना का मेन लैंड है, जो हॉन्शू आइलैंड में पड़ता है, वहाँ के ये 2 प्लेन्स हैं, प्लेन्स के नाम है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट क्या कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। इसमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। द फर्स्ट वन इज आम आदमी बीमा योजना, सेकेंड इज पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें अभी सबसे लेटेस्टली जो लॉन्च किया गया वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, वो 2021 में। तो बी का 1 हो जाएगा। देखते हैं बी का 1, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो ईजिली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री आप आम आदमी बीमा योजना 2007 में और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 4 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016. Now come to question number 57. टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली. ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है. इसका आंसर होगा बी, मोरेसिया. पहला ऑप्शन दिया हुआ ए एस्लेपिएडिसिया, बी इज़ मोरेसिया, सी इज़ ग्रैमने एंड डी इज़ मेल्वेसिया. ऑप्शन बी होगा मोरेसिया. असल में टापा क्लॉथ जो होता है वो पेपर मालबरी होता है, जिसको हिंदी में शहतूत बोलते हैं, वहाँ से होता है. ये पैसिफिक ओशन में आइलैंड है, वहाँ पे भी होता है, वहीं से है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. बी इज़ द राइट आंसर. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 58. एज पर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 published by Niti Aayog, which one of the following state was not among the top 5 states in their performance regarding sustainable development in the country. तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है गुजरात, सेकंड इज़ आंध्र प्रदेश, सी इज़ गोवा एंड डी इज़ तमिलनाडु. इसमें टॉप पे जो था वो केरल था. पता है हम लोग को कि केरल काफ़ी एडवांस स्टेट है. और सेकंड पे तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश था. तो तमिलनाडु तो ऐसे ही ख़त्म हो गया. गोवा और आंध्र प्रदेश भी टॉप 5 में थे, गुजरात नहीं था, तो गुजरात होगा. और वर्स्ट स्टेट में आसाम, बिहार, झारखंड, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे. और इसमें रैंकिंग भी होती है और एक टाइप से मार्क्स भी देते हैं. तो मुझे लगता है कि टॉप पे केरल था. 75 मार्क्स के आसपास मिले हुए थे, 75 पॉइंट्स केरल को. और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हुए थे चंडीगढ़ को, जो कि यूटी में टॉप था. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 59. हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर won the Oscar award for the best motion picture in 2021 for the movie Nomadland. Nomadland 2021 में इसको ऑस्कर मिला हुआ था. इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था चोल जाओ. ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये नोमैडलैंड अच्छी फिल्म है, आपको देखना चाहिए. इसमें एक लेडी रहती है, वो 60 साल की एज में. रिसेशन, वहाँ पे एक रिसेशन आता है यूएस में, और वो सब कुछ उनका सारा बैंक बैलेंस वाले सब पैसा सा डूब जाता है. तो फिर वो एक ट्रैवल पे निकलती हैं. उस टाइप की मूवी है, अच्छी फिल्म है. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डाटा इन इंडिया. तो इसमें WPI जो करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, डाटा रिलीज़ करती है. और CPI जो करती है वो CPI निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है, करती है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. 61 पे आते हैं. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. पहला ही ऑप्शन सही है. फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस कमीशन अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो NK सिंह नाम है उनका. बी ऑप्शन और भी देख लेते हैं. बी टू प्रिपेयर द यूनियन एनुअल बजट. ये तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करती है, एवरीवन नोज. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, ये भी नहीं काम है. टू एलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है. डी भी. सो ऑप्शन ए इज राइट. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 62. द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज. The first option is International Yoga Day 2021. Second one is International Women's Day 2021. Third option is World Tuberculosis Day 2021 and D is World Malaria Day 2021. So ये था World TB Day 2021 का थीम. The clock is ticking. इसका मतलब होता है कि समय बीत रहा है जल्दी से, तेज़ी से, अर्जेंटली. और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है. ये लोग काफ़ी 2000 से अभी तक काफ़ी लोगों को TB से बचा चुके हैं. ये बहुत ही अम्ब्रेला टाइप में प्रोग्राम है.
Now come on, question number 63. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other as a reason R. The first one is Tista river was earlier a tributary of Ganga. Now it is a tributary of Brahmaputra. ये सही स्टेटमेंट है. assertion. Reason Himalaya river. Reason R. River capturing is a major feature of Himalayan river. Both statement A and R are true, and R is the correct explanation of it. Now come to question number 64. Which of the following organization has launched the Great Reset initiative for the recovery of global economic during the post-COVID-19 phase? The Great Reset initiative was taken by World Economic Forum. Option A is correct. Now come to question number 65. Which one of the following reflects back more sunlight as compared to other three? The first one is, ये पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार. A. Sand desert. B. Paddy cropland. C. Land covered with fresh snow. D. Prairie land. Option C is correct. Land covered with fresh snow. वहाँ से सबसे ज़्यादा सनलाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है. ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. अब पैडी क्रॉप लैंड है. पैडी क्रॉप जो होती है, जो धान की खेती होती है, उसके बारे में. धान से मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है. नाउ come to question number 66. Which one of the following is not correctly matched? इसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और ये रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं. ओके, ये डीपीएसपी के सारे हुए हैं. तो पहला पढ़ते हैं. पहला सब्जेक्ट क्या है? द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 51 एग्जैक्टली ट्रू है, ये सही है. सेकेंड वन इज द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. आर्टिकल 46, ये भी सही है. द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. आर्टिकल 43A, ये दिस इज रॉन्ग. आर्टिकल 43B होगा. सो ये हो जाएगा आर्टिकल 43B. एंड डी दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. आर्टिकल 40 ये सही है. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. असल में डीपीएसपी जितने भी हैं उसमें 3 पार्ट में बांटे गए हुए हैं. पहला गांधीयन प्रिंसिपल, पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, फिर सेकेंड गांधीयन प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन इज़ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. और ये 43A जो है इसमें लिखा हुआ है, 43A है जो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है. 43A में है कि टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. 43A लेबर लॉ से भी रिलेटेड है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच प्लेस 67 एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत आला. आंसर इज बी, लाहौर. लाहौर रंजीत सिंह की राजधानी भी थी, कैपिटल. सो ये थोड़ा इजी है, इजी वन. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 68. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज श्री सांतानम. बी श्री केसी नियोगी. सी इज डॉक्टर राजमन्नार. एंड डी ए के चंदा. तो ये डॉक्टर केसी नियोगी. राजमन्नार तो तमिलनाडु के थे. मन्नार कमीशन इन्होंने वो किया हुआ था इसके क्वेश्चन से, जिसमें वो बड़ा वेग सा वो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ था ISPCS को अबॉलिश कर देना चाहिए इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 69. विच of the following scheme in Uttar Pradesh were introduced in budget of 2021 and 2022? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना. ये सही है. मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी सही है. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विद्यमिता विकास योजना. थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू.
तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है. So option A is a correct answer. Now come on question number 70. With reference to net zero goal for 2050, which one of the following statement is correct? The first one, it means that a country will bring down its emission to zero by 2050. Correct statement. Second one is, it means that country emission will be compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere. दोनों सही है. Both options are correct. Option C. Now common question number 71. Which of the following is correct sequences of island of Indonesia from west to east? So west to east, if you see, so पहले सुमात्रा पड़ता है सबसे वेस्ट में, फिर जावा, फिर बाली, फिर लैम्बॉक. सो सुमात्रा, जावा, बाली, लैम्बॉक. सेकेंड वन इज सही. और आप देखोगे अंडमान निकोबार से तो डिस्टेंस काफ़ी कम है, कुछ माइल्स की डिस्टेंस है. सुमात्रा, वेस्ट सुमात्रा आइलैंड के. नाउ कॉमन क्वेश्चन नंबर 72. Which one of the following related act has been amalgamated into the Code on Wages 2019? कोड ऑन वेजेस जो लेबर रिफॉर्म्स हुए उसमें कोड ऑन वेजेस 2019 में असल में ये सारे जितने भी लेबर फॉर्म थे, लगभग 44 के आसपास कोड थे, अलग अलग लॉज थे, उनको कोडिफाई किया गया. तो लेबर वेजेस में पहला है मिनिमम वेज, सही है. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सही है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नहीं आता कोड ऑन वेजेस में. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सही है. सो ऑप्शन इज correct. 1, 2 and 4. Option C is correct. Now come on question number 73. Which among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world? ये कहा था ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने. ये फिलोसफर भी थे और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर इंडिया के. 74. कॉमन क्वेश्चन नंबर 74. द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर लेक. ये भी इजी है. कॉमन क्वेश्चन नंबर 75. अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया. विलियम हॉकिंस आए हुए थे 1584 में. ये काफ़ी पहले आए हुए थे. ही वॉज अ मर्चेंट, लंदन के थे. द सेकेंड वन इज राल्फ फिच केम टू 1608. एक्चुअली राल्फ फिच वॉज अ डिप्लोमैट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ही केम टू the court of court of Jahangir in Agra. Sir Thomas Roe is also from East India Company. And the last one is Nicholas Doughton. Came to 1610 to 63. 1610 to 1613, not 3. So 1584 में वन सबसे पहले हो गया, फिर विलियम हॉकिंस वन हो गए, एंड देन निकोलस डॉटन केम टू 1650. निकोलस डॉटन केम टू 1610 to 1613 एंड विलियम हॉकिंस केम टू 1608. 1608 में वो सूरत में आए थे और 1609 में वो आए हुए थे वहाँ जहांगीर के कोर्ट में गए हुए थे, जिसमें वो परमिशन मांग रहे थे सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए. सो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विलियम हॉकिंस केम फर्स्ट, देन निकोलस डॉटन, देन सर थॉमस रो,
नो, सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया ना, तो सेकंड ए इज करेक्ट। हाँ, पहले रॉल्फ फिंच आए, फिर विलियम हॉकिंस आए, फिर निकोलस डॉटन आए, फिर सर थॉमस रो आए। कॉमन क्वेश्चन नंबर ब्लू 76, blue baby syndrome is due to presence of which of the following in the blood? Hemoglobin, methomoglobin, lead and nitrate. Correct answer is nitrate. वाटर कॉन्टिमिनेटेड वाटर, नाइट्रेट कॉन्टिमिनेटेड वाटर पीने से बच्चों में ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें स्किन्स जो होती हैं वो ब्लू हो जाती हैं इन्फेंट में। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 77. Uttar Pradesh government declared in budget 2020 to provide a tablet for student under which of the following योजना? इसमें पूछा हुआ अंडर विच स्कीम यूपी गवर्नमेंट डिक्लेयर टू गिव डिस्ट्रीब्यूट लैपटॉप टू द स्टूडेंट? द आंसर इज अभ्युदय योजना, चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना। 77 इज का ए। 78, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. The list 1 is volcanic mountains, list 2 is country name. The first one is mountain runner, second one Mount Etna, C is a Mount Pericutni and D is Mount Apo. Mount Etna तो इटली में है, वोल्केनिक इरप्ट होता है यहाँ पे। माउंट एप्पो इज़ इन फिलीपींस। सो दो बचे, माउंट रेनर आई थिंक इन यूएसए एंड माउंट पेरिक्यूटू इज इन मैक्सिको। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट मैच। come to come to question number 79. Which among the following organizations released the world population report? ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड करती है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 80. स्टैचू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोग हो सकता है इसको गुजरात मार दें, बट वल्लभ भाई पटेल वाली जो स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये स्टैचू ऑफ पीस है। ये किसके लिए है? ये राजस्थान में है। अ फेमस जैन संत थे, उनके नाम पे था जैनाचार्य विजय वल्लभ। ये 2020 में उनके बर्थ की 150 साल पूरे हुए थे। सो राजस्थान इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 81. A member of state public service commission may be removed by the governor on the basis of impeachment in Vidhan Sabha, the governor after the inquiry conducted by the Supreme Court, the president after inquiry conducted by Supreme Court, the governor after the inquiry conducted by High Court. तो इस मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग चेयरमैन अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, बट जो उनका रिमूवल है वो गवर्नमेंट नहीं, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इसलिए 6 ईयर का टर्म होता है, 6 ईयर और अप टू 62 ईयर्स तक का होता है, और इनका रिमूवल प्रेसिडेंट करता है। ये आर्टिकल 317 में रिमूवल के लिए दिया हुआ है। और ऑन व्हाट ग्राउंड? देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑन विच रिमूवल ऑफ member or chairperson of state public service can be done. The first one is if he is adjudged as insolvent. The second one is if he engaged in any paid employment outside the duties of his office, जो कि प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के अंडर में आता हुआ ऑप्शन। एंड थर्ड वन इज इफ ही इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इज अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस। सो प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं करते। Now come to question number 82. The name of foreign journalist who reported about Satyagraha at Dharsana. So answer is C, वेब मिलर। ये आपने गांधी जी के साथ इनकी फ़ोटो भी देखी होगी, बहुत वायरल होती है। वेब मिलर नाम था इनका, यूएस के जर्नलिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कवर किया हुआ था, बस वेरी नोन जर्नलिस्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 83. द विनर ऑफ the women's single title at French Open
टेनिस टूर्नामेंट 2021. Barbora Krejcikova is from which of the following countries? He is from Czech Republic. Right answer. Now come to question number 84. With reference to the special address of the President of India, which of the following statement is correct? The President addressed the joint meeting of both houses of Parliament at the commencement of first session after each general election. General election of the House of the People and at the commencement of the first session of each year. प्रेसिडेंट एड्रेशल जो होता है वो जॉइंट सेशन में होता है हर साल, बजट के पहले जो सेशन स्टार्ट होता है उससे. ये जनरल इलेक्शन इज रॉन्ग वर्ड मेंशन हियर. नाउ कम टू क्वेश्चन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेस ऑफ इट्स समन्स. दिस इज ट्रू. So B is a correct option. Only B is true. Now come to question number 85. Consider the following committee on Panchayati Raj and arrange these in the chronological order. क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया हुआ है और ये पंचायती राज की अलग अलग कमेटीज़ है. इन्होंने अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है, BR मेहता कमेटी है, GKV राव कमेटी है. वो पंचायती राज के लिए दिया हुआ था. इन्होंने टीयर बताया हुआ था कि 2 टीयर होना चाहिए, 3 टीयर होना चाहिए. अलग अलग सबकी रिकमेंडेशन थी पंचायत समिति को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर. तो इनको क्रोनोलॉजी में आइए अरेंज करते हैं. सबसे पहले हैं आते हैं BR मेहता कमेटी. बलराम करके नाम इनका, BR मेहता कमेटी. ये थर्ड वन इस ये फर्स्ट आएगा क्योंकि 1957 में हुआ था. और सेकंड है अशोक मेहता कमेटी. ये दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकंड वन. अशोक मेहता कमेटी 1977 में हुआ था. और थर्ड में तीसरे नंबर पे आएगा GKV राव कमेटी 1985 में. और LM सिंघवी कमेटी 1986 में राजीव गांधी के समय में. और अभी जो रिकमेंडेशंस हैं जो कि बाद में पंचायती राज के लिए की गई नरसिम्हा राव के द्वारा, वो यही LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं पंचायती राज में. सो इसके कौन से हो गए? द फर्स्ट वन इज़ थर्ड, देन सेकंड वन इज अशोक मेहता, बी इज करेक्ट ऑप्शन. अब आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924. पहला ऑप्शन दिया हुआ मुजफ्फर अहमद थे, बी नलिनी गुप्ता ये भी थी, सी शौकत उस्मानी ये भी थे, और डी ऑप्शन दिया हुआ एम ए अंसारी नहीं थे. असल में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस को कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस भी बोला जाता है, जो 1924 में हुआ था. इसमें जो कम्युनिस्ट माइंड के लीडर थे वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था और उनको रशिया से एड भी मिली हुई थी. मेनली जो इसमें लीडर थे मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंह रेही, चेट्टियार, गुलाम हुसैन, ये सारे लोग थे. उसमें से कुछ लोग तो ऐसे डांगे और एम एन रॉय भी थे, जिसमें से एम एन रॉय भाग गए थे, आउट ऑफ कंट्री जाने में सक्सेसफुल हो गए थे, बाकी सबको जेल हो गई थी. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज? अल्ट्रा वायलेट रेज क्रूग ग्लास इज अ राइट आंसर. ऑप्शन डी, क्रूग ग्लासेस जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज से कट हो जाते हैं. सोडा ग्लास, B1 इज पायरेक्स ग्लास, सी ऑप्शन सी इज जेना ग्लास. सो ऑप्शन डी इज राइट. नाउ come to question number 88. Given below are two statement, one is labeled as assertion A and other as a reason R. The assertion is the President of India determine the qualification of chairman and member of finance commission. ये गलत है, पार्लियामेंट होना चाहिए. प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है. राइटिंग मेरी थोड़ी पार्लियामेंट करती है. नाउ कम टू
सो रीज़न आर जो चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन डी हो करेक्ट, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 89। With reference to NTPC unit at Singrauli, which of the following statement is are correct? It is situated in northern part of छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ में नहीं, ये MP में है। एंड सेकेंड वन इज इट इज़ NTPC ओल्डेस्ट यूनिट, एकदम सही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये NTPC की ओल्डेस्ट यूनिट है सिंगरौली में, बट इट इज़ नॉट सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़, इट इज़ सिचुएटेड इन MP मध्य प्रदेश, in southern part of Madhya Pradesh. Now come to question number 90. In which of the following year the Environmental Protection Act passed by the government of India? Option A is 1982, wrong है। Option B 1986 is true। 1986 में ही the Environment Protection Act हुआ था। 2019-20 आई थिंक इन 19 के लास्ट में या 20 के स्टार्टिंग में कांग्रेस के एक MP रह चुके हैं, मिनिस्टर भी थे UPA सेकेंड गवर्नमेंट एंड फर्स्ट गवर्नमेंट में। उन्होंने एक बुक लिखी हुई थी इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। उसमें वो उन्होंने कई चीज़ों को दिखाया है, इंदिरा गांधी के फैसलों को, डिसीजन को, कि वो कैसे इन्वामेंटल फ्रेंडली थे, एक इन्वामेंटल विज़न रखती थी इंदिरा गांधी। बुक का नाम था अ लाइफ इन नेचर, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। नाउ come to question number 91. Consider the fact given below. Sukumar Sen. The first statement is Sukumar Sen was the first chief election commissioner of India. The second one is Rama Devi was the first woman chief election commissioner of India. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। So C both 1 and 2 are correct. Now come to question number 92. PM वानी योजना इज रिलेटेड टू, PM वानी है V, ये UPSC ने गलत कर दिया, ये V की जगह W होगा, वानी है। और ये एब्रीविएशन में भी आप करेंगे तो V नहीं होता है, W होता है। ये जो स्कीम का नाम है PM वानी होगा, WANI। इसको बोलते हैं, W से आता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफियरेंस। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफियरेंस स्कीम बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये लेट्स वाई पूरा वो एब्रीविएशन लिखना चाहिए जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, तो ये तो PCS वालों को करना चाहिए। UPSC में वो ज़्यादातर करते हैं कि ऐसा नहीं करते कि वो स्कीम्स के एब्रीविएशन दे दिए, और वो ऐसे नहीं करते, बस ये ध्यान रखना चाहिए PCS वालों को। Question number 93. In February 2021, Nagoji Okonjo-Iweala was appointed as the first woman Director General of World Trade Organization. She belongs to which of the following countries? ऐसे क्वेश्चंस ये थोड़े टफ होते हैं, बट इफ़ आप अगर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो भी हो रही हैं UN में या उसके अलग अलग ब्रांचेस में, तो अगर कोई आ रहा है अफ्रीकन कंट्रीज से, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, तो उनके नाम थोड़े से वो एम्पावरमेंट के हिसाब से देखे जाते हैं। तो ये शायद 93 के ऑप्शन से होगा, नाइजीरिया से थी ये, तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी तो ऐसे बहुत मुश्किल है, सारे जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल उनको याद रखना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, हाँ वुमेंस के भी याद रखने चाहिए, वुमेंस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वुमेंस की अपॉइंटमेंट कैसी होती हैं, और अगर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वुमेन की अपॉइंटमेंट होती है इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? वी फीलिंग होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है, ये तो आइडिया ऑफ इंडिया है। सी टेरिटरी भी होती है, दे आर वेरी मच फोकस ऑन देयर टेरिटरी। एंड डी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होती। पंचायती राज का यही तो गोल है कि जो गांव है, गांधी जी की भी यही धारणा थी कि पंचायती राज से जो गांव है वो सेल्फ सफिशिएंट हो अपने आप में। और आप एंशियंट इंडिया के समय देखेंगे तो जो विलेजेस होते थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे। तो वो जो
क्या बोले, नीचे लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल लेवल्स की, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं सेल्फ सफिशिएंसी से। रोज़गार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। Now come on question number 95. Site of gaseous exchange in lungs is alveoli. It is also easy question. सभी जानते होंगे alveoli क्या होता है. Where the lungs and the blood exchange oxygen and carbon dioxide CO2 during the process of breathing in and breathing out. So D is the right option. Now come to question number 96. Which of the following is not correctly matched? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आई थिंक ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई साल. ऑप्शन ए इज़ अलास्का कोरियाक. ऑप्शन बी इज़ बोर्नियो पुनान. ऑप्शन सी इज़ अरब डेजर्ट रुवाला. ऑप्शन डी इज़ स्वीडन एंड फिनलैंड एंड ट्राइब इज़ लैप्स. सो इसके ऑप्शन जो होंगे वो अलास्का होगा. अलास्का इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विथ कोरियाक बिकॉज कोरियाक ट्राइब इज़ फाउंड नियर बेरिंग सी और अराउंड साइबेरिया. सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट और वही नॉट करेक्ट पूछा भी है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में. विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ट्रू. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है जो साइंस पढ़े होंगे 11th-12th में. ऐसे भी ये बहुत आसान है, ईजी है. Now come to question number 98. Which of the following articles of Indian Constitution is related to contingency fund? So contingency fund से related ऑप्शन देखते हैं. आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 और आर्टिकल 268. ये सारे आर्टिकल एकदम पास के दिए थोड़े कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए. नहीं तो वैसे ये करना आसान हो जाता. वैसे इसके आंसर होंगे, आंसर आर्टिकल 267 एग्जिस्टेंस फॉर कॉन्टीजेंसी फंड. कॉन्टीजेंसी फंड वो होता है जो बनाया जाता है कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अचानक से कुछ हो गया तो उसके लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसको कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं. अब आ जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन भी देख लेते हैं. आर्टिकल 265 क्या है. आर्टिकल 265 टैक्सेशन के लिए. नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. ये तो हो गया आर्टिकल 265. ऑप्शन बी पे आते हैं. आर्टिकल 266 क्या है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 266. और आर्टिकल 268 क्या है. वो ड्यूटीज लिवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय अप्रोप्रिएटेड स्टेट्स. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 99. The Nobel Peace Prize 2020 was awarded to which of the following organization? A है World Food Program, B United Nation Development Program UNDP, C is WHO World Health Organization and D is World Bank. तो इसका होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. इनको 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था. ये वाकई थोड़ी अच्छी संस्था है. It effort for combat hunger, promote peace in conflict areas, prevent the use of hunger as a weapon in war conflict. इन्होंने अफ्रीका में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है. So option A is correct. Now come to last question. In which state of India is Harappan civilization site Mandi situated? ये मंडी सिचुएटेड है कहाँ पे. उत्तर प्रदेश में. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया. बाकी जो 50-50 क्वेश्चन है वो तीसरे पार्ट में करेंगे. आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में. थैंक यू वेरी मच.